Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Nice seferler bizimdir Ertuğrul Bey. Olur Bey. Aliyar Bey ile Ertuğrul Bey'in Beni çok mutlu ettin Elena. Hamsi affet. Küstahlaştıklarını gör diye. kes sesini be adam. Kesilsin sesini. Turgut, biz de bu tepeyi tutalım. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में कई कबीले के मरकजी हैमे में सातीन अर्तुरुल से कहता है, अब ये बात जाहिर हो गई है कि उस गलीज वसूलियत के साथ अमन कायम रखना नामुमकिन है। अब जंग वाजिब हो चुकी है। हलनी बाजार जो आपने फतह किया है मैं उसको दे दूं जिस पे आपका हक ज्यादा है तो उसके मुतालबात और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आज अगर सल्जूक सल्तनत में से मैं उसे 1 इंच भी जमीन दूं तो कल वो 1 मील का मुतालबा करेगा और फिर उसके बाद मेरा सर मांगेगा। मैं अपनी मौजूदगी में अजीम सल्जूक रियासत के चारों तरफ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। अर्तुरुल कहता है, आपको वसूलियत की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए मीरे हजरत। ये सुनकर सातीन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस लिहान की खातिर मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ लेकिन सल्जूक रियासत का 1 इंच का टुकड़ा भी नहीं दूंगा। फिर अर्तुरुल कहता है, बतुहान जो ओराल का सिपाही था मरने से 1 दिन पहले वसूलियत से मिलने गया था। मैं सब जानता हूँ। वसूलियत इन जमीनों को हमारे होंद से सैराब करना चाहता है। वो जो तुर्कों के हैमे इन जमीनों पर नहीं देख सकता तुर्क कबीलों को कैसे छोड़ दे। सातीन कहता है, क्या मतलब है आपका अर्तुरुल बे? फिर अर्तुरुल कहता है, वसूलियत का असल मकसद हलनी बाजार को हासिल करना नहीं है। वो जंग का एक बहाना ढूंढ रहा है। वो खुद जंग शुरू नहीं कर सकता क्योंकि उसका शहंशाह अमन चाहता है, इसलिए वो हमें उकसा रहा है। अब आप उसकी पेशकश कबूल करके ये जाहिर करें कि आप इस लिहान को बचाना चाहते हैं। सातीन पूछता है, तुम्हारे पास क्या मंसूबा है अर्तुरुल? अर्तुरुल कहता है, मेरे जंगजुओं को इस लिहान की जगह का काफी हद तक अंदाजा हो गया है। जब आप वसूलियत की पेशकश को कबूल करोगे तो वो अपने सिपाही उधर भेजेगा ताकि इस लिहान को वहाँ से निकाल सके, जिसके बाद हम उनका तक्कुब करेंगे और इस लिहान तक पहुँच जाएंगे। ये सुनकर सातीन सोच में पड़ जाता है और फिर अर्तुरुल के पास आकर कहता है, अर्तुरुल बे, अगर बतुहान ने वसूलियत को इस लिहान की जगह का ना बताया हुआ और हम उसे ना बचा सके तो? अर्तुरुल कहता है, वसूलियत ने चालाकी के साथ एक खेल खेला है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब मैं सुबह सवेरे यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। हलनी बाजार में मेरी खबर का इंतजार करना। सातीन कहता है, मैं इंतजार करूंगा अर्तुरुल बे। इंशाल्लाह जब ये मसला हल हो जाएगा तो मैं सुल्तान के पास जाकर बताऊंगा कि अब हमें कराचाइसर किला फतह कर लेना चाहिए। मैं सुल्तान को बताऊंगा कि ये फतह तभी मुमकिन है जब अर्तुरुल बे और अलियार बे एक साथ मुत्तहिद होंगे। ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसके बाद अर्तुरुल भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे मिलता है। उधर चावदार कबीले में कुतसूजा को एक सिपाही आकर बताता है कि हजार के सिपाही मरकजी हैमे से कोई चीज छुपा कर लेके जा रहे थे। कुतसूजा कहता है, मालूम करो कि वो क्या चीज थी। इसी दौरान अलियार बे की तबीयत काफी संभल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। इतने में अर्तुरुल भी वहाँ आ जाता है। फिर तुर्गुत तल्ब कहता है, हमें इस लिहान खातून की जगह का काफी हद तक अंदाजा हो गया है, हम जल्द ही उसे तलाश कर लेंगे। ये सुनकर अलियार कहता है, इंशाअल्लाह। फिर अर्तुरुल अलियार से मुखातिब होकर कहता है, आप आराम करो अलियार बे, मेरे जंगजू फतह के लिए प्यासे हैं। अलियार कहता है, अगर मैं सेहतयाब हो गया और तलवार उठाने के काबिल हो गया तो फिर बहुत सी फतुहात हमारा मुकद्दर बनेंगी अर्तुरुल बे। फिर हकीम आर्तुक कहते हैं, अलियार बे, अगर आपकी जगह कोई और आदमी होता तो जख्मों से कभी बाजियाफ्त न हो पाता। माशाल्लाह आप एक मजबूत इंसान हो। फिर अलियार कहता है, मैंने हमेशा खुदा से ये दुआ मांगी है कि या अल्लाह पाक, जब तक तू मुझे अपनी जन्नत के लायक ना समझे उससे पहले मेरी जान ना लेना। ये सुनकर अर्तुरुल कहता है, इब्नुल अरबी हमेशा कहते हैं कि किस्मत इंसान को मौत से बचाती है। इतने में दरवेश साख हैमे में आता है और अर्तुरुल को कहता है, बेईम, एक मुसाफिर आपसे मिलने आए हैं। और फिर इब्नुल अरबी हैमे के अंदर दाखिल होते हैं। अर्तुरुल उन्हें देखते ही बहुत खुश हो जाता है और फिर उनके एहतराम में सब खड़े हो जाते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर अर्तुरुल आगे बढ़कर इब्नुल अरबी से गले मिलता है और फिर उन्हें कहता है, तो आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई है। फिर इब्नुल अरबी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या आप मुझ गरीब को अपने मेहमान के तौर पर कबूल करेंगे? अर्तुरुल मुस्कुराते हुए कहता है, ये मेरे लिए एजाज की बात होगी। फिर इब्नुल अरबी उनके पास बैठ जाते हैं और बातचीत शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन कराचाइसर किले में हेलेना कैद खाने में जाती है और सिपाही को जाकर कहती है, दरवाजा खोलो, मैं बॉम्सी से मिलना चाहती हूँ। बॉम्सी हेलेना की आवाज सुनकर खुश हो जाता है और खड़ा होकर उसे आवाजें देना शुरू हो जाता है। बाहर सिपाही हेलेना को कहता है, हमें मुश्किल में मत डालें, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। ये सुनकर हेलेना बॉम्सी को आवाज देती है और कहती है, मैं गवर्नर वसूलियत से बात करूंगी और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। ये कहकर हेलेना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कैद खाने में बॉम्सी को वो कैदी कहता है, ये औरतें एक बहादुर जंगजू को भी तबाह कर देती हैं। बॉम्सी कहता है, तुम जंगली हो, तुम्हें प्यार के जज्बे के बारे में क्या मालूम? फिर बॉम्सी उधर बैठ जाता है और उसे कहता है, मेरा भाई दीवान कहता है कि प्यार एक मर्द को कमजोर नहीं बल्कि और बहादुर बनाता है। फिर वो कैदी कहता है, वक्त आने पर तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी।
जाएगी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। इसी दौरान हचतोरियन मास्टर बहुत परेशान होता है और दुमरुल को कहता है कुछ करो, हमें अर्तुगरुल बे की तरफ खबर पहुंचानी चाहिए कि उन्होंने बमसी अल्प को कैद कर लिया है। दुमरुल कहता है हम अर्तुगरुल बे को क्या खबर पहुंचाएंगे, पहले मुझे ये मालूम करने दो कि वो बमसी अल्प से क्या चाहते हैं। ये सुनकर हचतोरियन मास्टर कहता है ये काम मुझे करने दो। फिर हचतोरियन अर्तुगरुल के भेजे हुए सोने की पोटली उठा लेता है और कहता है कोई भी इस पर सोना देख कर ना नहीं करेगा और फिर वो मुझे हकीकत के बारे में बता देगा। ये कहकर हचतोरियन दुकान से बाहर चला जाता है। इसी दौरान हेलेना वसूलियस के पास पहुंच जाती है और उसे जाकर कहती है मैं यहाँ बमसी की बात करने के लिए आई हूँ गवर्नर वसूलियस। वसूलियस कहता है तो तुम यहाँ बमसी के लिए आई हो, काश तुम ये देख सकती कि ये तुर्क कितने खतरनाक हो सकते हैं। हेलेना कहती है बमसी ने मेरी जान बचाई थी और उसने सिर्फ मुझसे बात की है, जिसके बाद आपने उसे कैद में डाल दिया है। मैं सिर्फ उसका कर्ज चुका रही थी। फिर वसूलियस कहता है वो कुछ ज्यादा ही तुम्हारे करीब हो रहा था, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं सिर्फ इस वजह से उसके साथ थी क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। मैं तो आपकी पेशकश के बारे में सोच रही थी और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपसे ही शादी करूंगी। ये सुनकर वसूलियस बहुत खुश हो जाता है। फिर हेलेना कहती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बमसी को जाने दो, अगर वो दोबारा आया तो फिर जैसे चाहे आप उसको सजा दे देना। वसूलियस कहता है अगर ऐसा करने से तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो फिर मैं खुशी से उस चरवाहे को जाने दूंगा। ये सुनकर हेलेना भी आगे से मुस्कुराने लगती है। इसी दौरान अर्तुगरुल अपने जंगजुओं के साथ जंगल में पहुंच जाता है ताकि स्लेहान खातून को तलाश कर सके। कुछ ही देर बाद वो गुनकुत के पास पहुंच जाते हैं जहां वो पहले से मौजूद होता है। फिर अर्तुगरुल गुनकुत से पूछता है तुम लोगों ने स्लेहान का घोड़ा कहाँ देखा था। गुनकुत इशारा करते हुए बताता है इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे अर्तुगरुल बे। फिर अर्तुगरुल कहता है यहाँ से हम नीचे के तमाम रास्तों पर आसानी से नजर रख सकते हैं। वसूलियस के सिपाही दो रास्ते इख्तियार कर सकते हैं, इसलिए दुआन और गुनकुत आप दोनों उस सामने वाली पहाड़ी पे चले जाओ, मैं और तुर्गुत अल्फ यहाँ रुकेंगे। उधर कराचेसर किले में हेलेना दोबारा कैद खाने में पहुंच जाती है। इस मर्तबा सिपाही दरवाजा खोल देता है। हेलेना बमसी के पास पहुंच जाती है। बमसी हेलेना को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है मैं जानता था कि तुम आओगी। हेलेना बमसी से कहती है मैंने गवर्नर वसूलियस से बात कर ली है, वो तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार है। ये सुनकर बमसी मुस्कुराते हुए कहता है मैं जानता था तुम मुझे इस चूहों के बिल में नहीं रहने दोगी। फिर हेलेना कहती है लेकिन एक और चीज है जो मुझे लाजमी तुम्हें बतानी होगी, तुम दोबारा इस किले में नहीं आओगे। बमसी कहता है क्या मतलब है आपका। हेलेना दोबारा उसे कहती है तुम दोबारा इस किले में नहीं आ सकते और मुझसे नहीं मिल सकते, मैंने गवर्नर वसूलियस से शादी करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर बमसी शदीद दुखी हो जाता है। फिर हेलेना कहती है हम जल्द ही शादी की तकरीब मुनक़िद करेंगे, तुम अर्तुगरुल बे को बताना और मेरा शुक्रिया अदा करना उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए और मेरे बाबा के लिए किया, और फिर कबीले जाकर तुम किसी औरत से शादी कर लेना और खुश रहना, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बमसी। ये कहकर हेलेना वहाँ से जाने लगती है तो बमसी उसका बाजू पकड़ लेता है। फिर बमसी कहता है काश तुम मुझे यहाँ सड़ने के लिए छोड़ देती, मौत मेरे लिए शहद बनकर आती। ये सुनकर हेलेना जज्बाती हो जाती है और फिर कहती है बमसी मुझे जाने दो। फिर बमसी उसका बाजू छोड़ देता है और हेलेना वहाँ से चली जाती है। हेलेना के जाने के बाद बमसी भी शदीद दुखी हो जाता है और बेबसी के आलम में नीचे बैठ जाता है और जोर जोर से अपना सर कैद खाने की सलाहों पे मारने लगता है। फिर वो कैदी आगे आता है और बमसी को कहता है क्या हुआ है तुर्क, जिस औरत के लिए तुमने अपनी जन्नत छोड़ दी वो तुम्हें कचरे की तरह फेंक कर चली गई है। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये औरतें कैसी होती हैं, अब मुझे तुम पर भी तरस आ रहा है। बमसी उसे कहता है खामोश हो जाओ वरना जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। ये कहकर बमसी दोबारा कैद खाने के दरवाजे पर अपना सर मारने लगता है। इतने में वसूलियस के पास एक सिपाही हाथ लेकर आता है, जिसके बाद वसूलियस उससे हाथ लेकर पढ़ने लगता है। हाथ में लिखा होता है सूरज गुरूब होने से पहले आओ और हलनी बाजार ले लो, हम शाम का खाना इकट्ठे खाएंगे और अमन के बारे में तफसील से बात करेंगे। हाथ पढ़ने के बाद वसूलियस हंसने लगता है और फिर कहता है अब अमीर सातीन की लगामें मेरी हाथ में आ गई है। फिर सिपाही को कहता है जाकर स्लेहान खातून को गार से निकाल कर हलनी बाजार के महल में ले आओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इसी दौरान बमसी को कैद से आजाद कर दिया जाता है और वो बाहर आ जाता है। हचतोरियन और दुमरुल भी उसे देख रहे होते हैं। फिर कमांडर बमसी को कहता है अब यहाँ से भाग जाओ, दोबारा अगर इधर नजर आए तो अपने आप को मुर्दा पाओगे। बमसी कहता है मेरी तलवारें वापस कर दो। कमांडर कहता है तलवारें तुम्हें वापस नहीं मिलेंगी, अब अगर तुम दोबारा जेल में नहीं जाना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। बमसी कहता है मैं अपनी तलवारें वापस हासिल कर लूंगा। ये कहकर बमसी वहाँ से चला जाता है और फिर हचतोरियन मास्टर की दुकान पर पहुंचकर पानी मांगता है। फिर वो उनकी दुकान के सामने बैठ जाता है और दुमरुल उसको आकर पानी देता है। फिर बमसी पानी पीना शुरू हो जाता है। इसी दौरान अंदर कैद में वो कैदी कहता है 72 तलवारें, 40 नेज़े और खून, या खुदा इस दर्द से मेरे इंतकाम के शोलों को और ज्यादा भड़का दे। इतने में वसूलियस उसके पास आ जाता है और तलवार उसके आगे फेंक कर कहता है एक एक करके हमारे सिपाही गिर रहे हैं टियो, जिसके बाद तुर्क दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं और तुम यहाँ दुख में हो। बस बहुत हो गया, तुमने अपने आदमियों का बहुत दुख मना लिया, अब खड़े हो जाओ और उनका बदला लो।
हमारे जंगजू तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। तुम्हें मालूम है उस तुर्क ने मेरे कितने आदमियों का कत्ल किया है। अब वक्त आ गया है बदला लेने का टियो। दूसरी तरफ कुतलूजा को वो सिपाही लेकर जंगल में पहुंच जाता है और उसे कहता है ये वो चीज थी जो 1000 के आदमी छुपा कर लेके जा रहे थे। कुतलूजा उसके पास बैठकर कपड़ा उठाता है। लाश को देखकर कुतलूजा कहता है कुनूर बे, अल्लाह आपकी रूह को सुकून अता फरमाए। इस दौरान 1000 भी उन्हें छुप कर देख रहा होता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। कुतलूजा खड़ा हो जाता है और फिर कहता है अलियार बे के हुक्म के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे, इस लाश को किसी पोशीदा जगह पर दफना दो। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। उधर वेसुलियस कैदखाने में तलवार तियो को देकर कहता है ये तलवार मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाई है, अब खड़े हो जाओ और मेरे साथ मिलकर लड़ो। तियो कहता है ये तलवार आप अपने पास ही रखें, मैं उस वक्त तक इसको हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मैं इसके काबिल नहीं हो जाता। इसके बाद वो अपने गले से एक चाबी निकाल और अपनी जंजीरें खोलने लगता है। ये देखकर वेसुलियस हंसने लगता है और कहता है अजीम कमांडर तियो वापस आ गया है। वेसुलियस उसे जोश दिलाता है और कहता है क्या तुम अपने पहले मिशन के बारे में जानना चाहते हो? वो हाँ में हाँ मिलाता है। फिर वेसुलियस कहता है जाओ और उस तुर्क को पकड़ लो, मुझे उसकी जरूरत है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।